हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि ठीक ठाक होंगे। चलिए आज बताने जा रहे हैं क्लास 10th का भारतीय भवन की किताब में से 5 नंबर प्रश्न तक बता दिए। आज बताने जा रहे हैं 6 से लेके 9 नंबर प्रश्न तक बताने जा रहे हैं पूरा डिटेल में कैसे बनाते हैं इसको और किस तरह से हल करते हैं। बिल्कुल बेसिक से लीजिएगा इसका हल। चलिए क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और थोड़ा एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री हो, कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है? कहने के मतलब हुआ कि इसमें प्रश्न ही दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान इसमें से चारों में से कौन है, ठीक है। अब इसको हल करके निकालेंगे। पहले थीटा का मान कितना दिया हुआ है, चूंकि देते हैं थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री है। देखिए दोनों के बीच में क्या है, गुना का संबंध। तो गुना का संबंध है तो बराबर के बाद जाएगा तो भाग का संबंध होगा, जिसको बाटा में बोलते हैं। बाटा में कितना रखेंगे, 3। काटेंगे इसको, 30 बार कट जाएगा। थीटा बराबर आ गया 30। अब यहां मांग रहा है कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा का मान रखेंगे, कॉस थीटा। थीटा का मान कितना आया, देखिए यहाँ कितना आया, 30 डिग्री। 30 लिख देंगे। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का मान होता है √3/2। देखिए इसमें कौन है, यह है। यहाँ ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। एक 6 के 1 नंबर बन गया। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो टू कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से किसी एक होगा। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो 2 लिखेंगे, कॉस 30 है तो 30 डिग्री लिख देंगे। इन दोनों के बीच में चिन्ह कोई सा चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह हुआ। तो गुना का चिन्ह देंगे। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, √3। यह गया तुम्हारा आंसर, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। 2 नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर प्रश्न लीजिए, यदि 2α बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन होगा? इसको लिखेंगे क्या, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। 2α बराबर 90 डिग्री, दोनों के बीच में चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह हुआ तो बराबर के बाद जाएगा तो गुना का उल्टा कर दीजिए, भाग, जिसको बाटा में बोलते हैं। 90 में भाग करेंगे 2 से तो कितना हो गया, 45। अल्फा बराबर 45 डिग्री। मांग क्या रहा है, साइन अल्फा। साइन लिखेंगे, अल्फा का मान देखिए यहाँ कितना है, 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है, √1/√2। 1/√2 आ गया। इसमें देखिए 1/√2 कहाँ है, तो यहाँ, इसको घेर दीजिए या चिन्ह लगा लीजिए या आंसर में लिख लीजिए, हो गया इसका आंसर। चलिए अगला है,
चौथा प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है 90 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 30 डिग्री, डी में 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, देखिए बनाते हैं इसको। tan थीटा बराबर √3, यहाँ tan लिखेंगे, थीटा छूट गया इसमें। tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan में देखना है √3 कितना का मान आता है, tan 60 का मान आता है, यहाँ tan 60 लिख देंगे। देखिए जो यहाँ लिखा हुआ वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ √3 दिखाई दे रहा है, यहाँ tan 60 दिखाई दे रहा है। दोनों का tan 60 का मान भी √3 होता है, दोनों बराबर ही है। tan से tan काट देंगे, थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री में 60 जो होगा ऑप्शन हो गया डी, आंसर हो गया। अगला प्रश्न लीजिए 7 नंबर, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यह कहने के मतलब हुआ कि अल्फा का मान भी 60 है, बीटा का मान भी 60 है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो यहां लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस लिख दिए, अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 लिखेंगे माइनस बीटा का मान कितना है 60, बराबर लिखेंगे कॉस 60 में से 60 घट गया, कितना बचा 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1। ऑप्शन में देखिए कौन है, बी हो गया आंसर इसका। अब अगला प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन पहला है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको हल करके देखते हैं किसका ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, हल करने के बाद यहां रखेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। देखिए ये स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए क्या करेंगे, इसको घेर के क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर घेर के क्या करेंगे स्क्वायर लिख देंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 को 1 बार गुना करेंगे, कितना हो गया 1, यहाँ लिख देंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस एक, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1, रूट का स्क्वायर रूट, 2 के स्क्वायर 4, बराबर के चिन्ह देंगे, 1 है, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 लिखेंगे प्लस, फिर 1 का तो 1 लिखेंगे, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 लिखेंगे, दोनों को भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे, 2 और 2 का लघुत्तम कितना होता है 2, 2 में 2 से भाग किए तो 1 आएगा, 1 से गुना करे 1 में तो कितना हुआ 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, फिर 2 से 2 में भाग के कितना आएगा 1, 1 में 1 से गुना किए 1 हुआ, 1 और 1 कितना हो गया 2 बटा कितना 2, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आ गया, कितना हो गया 1, ऑप्शन 1 आ गया इसी का। देखिए 1 मांग रहा था, 1 आ गया, यहाँ ऑप्शन ए होगा। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं ऑप्शन होगा कि नहीं। दूसरा ऑप्शन है साइन थीटा साइन 0 डिग्री, यहाँ उनका दिया हुआ है, मतलब इसका हुआ इंटू गुना कॉस 0 डिग्री, बराबर लिखेंगे, यहाँ साइन 0 का मान कितना होता है 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, दोनों के बीच में क्या है गुना, तो गुना का चिन्ह देंगे, कोई भी
किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं, 0 से गुना करते हैं 0 होता है, इसलिए क्या हो गया 0। ऑप्शन ई भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन तीसरा ही है, लीजिए यहाँ तीसरा है। तीसरा ऑप्शन यहाँ है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर है, इसलिए क्या कर दिए घेर के स्क्वायर कर दीजिए। 1 के स्क्वायर 1 होगा और 2 के स्क्वायर 4, 1/4 हो गया। यह भी ऑप्शन 1 के बराबर नहीं होगा, काट दिए इसको भी। चलिए इसको हल करके देख लीजिए। tan 30 है, कितना है tan 30। tan 30 का मान कितना होता है 1/2। गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लिखेंगे, 1 लिखेंगे बटा cos 30 का मान कितना होता है √3/2। अब इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, 2 जो है इस ऊपर गुना में चल जाएगा, 1/2 गुने 2 गुना कर दिए 1 में तो कितना हुआ 2 √3। 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो गया 1, 1 आएगा ऊपर। 1 से 1 में गुना किए तो 1 होगा, यहाँ 1 होगा। √3 से 1 में गुना किए तो कितना हो गया √3। यह आंसर इसका आया, लेकिन ऑप्शन मांग रहा था क्या 1 के बराबर। देख लीजिए आप, कह रहा है कि 1 के बराबर है, 1 के बराबर इसमें नहीं आया, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है नवा प्रश्न में 2 ऑप्शन है, दोनों को बनाकर दिखाएंगे हल करके। कह रहा है कि सही मान कोष्टक में से बताए। इसका हल करेंगे, हल करने के बाद इस कोष्टक में जो आएगा मान वही चिन्ह हल होगा, आंसर होगा। यहाँ चुकी देते हैं, sin 30 डिग्री है, प्लस है cos 60 डिग्री, बराबर चिन्ह देंगे। sin 30 के मान कितना होता है 1/2 प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे। 2 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया 2। 2 में 2 से भाग किए कितना आएगा 1। 1 में 1 से गुना किए तो कितना हो गया 1 प्लस, फिर 2 में 2 से भाग किए कितना आया 1। 1 में 1 से गुना किए तो कितना हुआ 1। 1 और 1 जोड़ दिए कितना हो गया 2 बटा में 2। 2 में 2 से काटे या भाग कीजिए तो कितना आ गया 1। ऑप्शन इसमें देखिए 1 कहाँ है, यहाँ लगा लीजिए, हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न है इसी का ऑप्शन नामा का दूसरा ऑप्शन है। देखिए cos 60 डिग्री +1 पूरे के बटा cos 60 डिग्री -1। अब इसको हल करेंगे। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए 1 बटा cos 60 का मान 1/2, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए, बराबर देंगे। जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 लगा दीजिए। 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया 2। 2 में 2 से भाग किए तो 1 आएगा। 1 में 1 से गुना किए तो 1 होगा, प्लस का चिन्ह है प्लस दीजिए, फिर 1 से भाग करेंगे इसमें 2 में तो कितना होगा 2। 2 में 1 से गुना कीजिए कितना हो गया 2 बटा, इसके भी नीचे कुछ नहीं, इसके भी नीचे 1 लगा दीजिए। 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया 2। 2 में 2 से भाग किए तो 1 आएगा। 1 से गुना किए 1 में तो कितना हो गया 1, माइनस का चिन्ह माइनस लिखिए, फिर 1 से भाग कीजिए 2 में तो 2 आएगा। 2 में 1 से गुना कीजिए कितना हो गया 2, बराबर का चिन्ह देंगे। 2 1 और 2 कितना हो गया 3 बटा में 2। अब देखिए यहाँ घटाना है, ठीक है, कैसे घटाएंगे देखिए, जिसके पीछे चिन्ह दिखाई नहीं देता वो प्लस होता है, इसके पीछे चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था प्लस हुआ,
तो प्लस हो गया, तो 1 रुपया तुम्हारे पास है, 2 रुपया क्या है, माइनस है, मतलब कर्ज है। तो कितना बच जाएगा, 1 रुपया तुम्हारे पास कर्ज बच जाएगा। ठीक है, बाटे में देंगे कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, 3/2 गुना का चिन्ह देंगे, 2 है जो ऊपर जाएगा, -1 है तो माइनस नीचे आएगा, इससे कट जाएगा। कितना हो गया, 3/-1। देखिए कोई भी संख्या लिखते हैं उसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है, एक हटा भी सकते नहीं भी हटा सकते हैं, तो हटा दिए तो क्या हुआ, 3। और देखिए माइनस हमेशा याद रखिएगा ऊपर होता है, तो माइनस क्या कहाँ चले गया, ऊपर। कितना हो गया, -3। आंसर हो गया -3। कौन है, ये ऑप्शन है, लगा लीजिए। सभी प्रश्नों को हल करके एकदम इजी भाषा में बतलाए हैं, आशा है कि समझ में आया होगा जरूर। चलिए वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख दीजिए कुछ। चलिए इससे बाद वाला 10वां प्रश्न जो है अगला वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।